हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आ जाइए अदरक वाली चाय पीने के लिए, क्योंकि दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सुहाना मौसम हो गया है। खाना है छाली? प्यू को छाली बहुत पसंद है ना प्यू? नहीं 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 नहीं, प्यू को छाली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि अगर चाय में भी थोड़ा सा अगर आ जाए ना और ये इसके मुंह में चला जाए तो बिल्कुल पीती ही नहीं है। और आज हम लोग खाएंगे बन चाय के साथ। तो मैं छोड़ दूं चाय पीना और दूध पीना छाली के चक्कर में। तो नहीं है छाली भाई, बिना बिना छाली के दूध पी ले तुम, वो भी मैं पहले खाते खाते बात करूंगी। ऐसा कौन कर रहा है? इसमें डुबा के खाओ, अच्छा लगेगा। टूटी फ्रूटी है वो। और ये राखी क्यों पहन लिया है अभी? अभी मैं बना रही हूँ बैंगन आलू और अदौरी की सब्जी। तो ये बना के लूँगी मैं अभी। और तेल कढ़ाई में डाल दिया है गरम होने के लिए। और अब मैं सब्जी बना ले रही हूँ फटाफट। अदौरी इसमें डाल देते हैं। इसको फ्राई करके निकाला जाता है सबसे पहले। और मैं ना खाना लेट बनाती हूँ, रात का डिनर, क्योंकि बच्चे जो है ना ये लेट खाते हैं और ये तो खुद ही लेट आते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार हो जाता है और बच्चे खा लेते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं तो हम दोनों खा लेंगे साथ में। और ये 5 फोरन है, जिसमें है सौंफ, मेथी, कलौंजी, जीरा, सरसों, इसीलिए 5 फोरन। और बस मेरी सब्जी बन गई है और बच्चों ने ना खाना खा लिया है। ये रहा बैंगन आलू अदौरी की सब्जी और बच्चों का खाना हो गया है। और अब देखते हैं बच्चे कर क्या रहे हैं। और यहाँ खाना खाने के बाद बच्चे इंजॉय कर रहे हैं आइसक्रीम। गर्मी है तो आइसक्रीम तो बच्चों को बहुत ज़्यादा, ठंडी गर्मी सब में पसंद है, मौसम है। और ये वाला कुर्ता है मेरा, तो इसको कॉटन का कुर्ता है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा लूज़ करवाऊंगी, इसलिए मैंने निकाल रखा है। क्योंकि कॉटन का कुर्ता कैसे होता है ना, धोने पे थोड़ा श्रिंक कर जाता है ना, तो और फिटिंग और ज़्यादा फिट हो जा रहा है। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा हल्का सा लूज़ कराऊंगी ताकि पहनने में ना कंफर्टेबल हो जाए कॉटन। और आज मैं ना थोड़ा सा कुछ कहना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्योंकि अगर मन में कोई बात है, दिल में कोई बात है, तो शेयर कर लो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और बस आज मूड बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज है फादर्स डे। तो सभी को हैप्पी फादर्स डे। और फादर्स का लाइफ में होना ही एक बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत ही खुशी वाला एहसास है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फादर्स जो है ना हमारी फैमिली के बैकबोन होते हैं, है ना। उनके बिना फैमिली कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। ऐसा होता है कि मम्मी के लिए तो हम बार बार कह देते हैं मम्मी लव यू मॉम, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इतने इजीली पापा से नहीं कह पाते। एक टाइम के बाद, है ना, एक जैसे अब शादी वादी हो गई तो इतनी इजीली नहीं बोल पाते कि पापा आई लव यू, नहीं बोल पाते। मतलब मैं तो नहीं बोल पाती हूँ, जबकि दिल में ढेर सारा प्यार भरा हुआ है पापा के लिए, बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ वैसे, जैसे पहले बचपन में कर देती थी, एकदम बिंदास बोल दूँ जितनी बार बोलना चाहा। हाँ, लेकिन आज बहुत मन हो रहा है। तो बस बहुत 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 इच्छा हो रही थी आप लोगों को कुछ कहूँ। और पापा के बिना लाइफ कुछ नहीं होती, पापा से ही ज़िंदगी में हर खुशी है। और पापा हैं तो सब कुछ है। क्योंकि एक बच्चे की जो लाइफ होती है ना, वो उसके पापा से ही शुरू होती है। क्योंकि उसके हर खुशी, हर गम में उसके पापा उसके साथ होते हैं, साथ देते हैं। और यू नो, I feel blessed to have a father like you, Papa. I really feel blessed. And you are the precious gift that God has given me. You never complain. You never talk about your requirements, your needs. Rather than that, you always made sure that your children get
everything that they really want in their life, and you always supported us in every thing that we wanted to do. My superhero, I love you. I love for everything, every sacrifice that you have ever made for the family. I know you never express your emotions. Super strong. You're my superhero, and I love you, love you, love you. And I miss you. Love you, Papa. To have fathers around us, and I feel really blessed. I feel secured. I know that my father is always there for me whenever I need him, whenever I am stuck in any difficult situation. तो बस इतना कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा याद करती हूँ आपको, और आपकी खुशी में हम बच्चों की खुशी है, और अपने पेरेंट्स की खुशी में ही बच्चों की खुशी होती है, वो तो होती ही होती है। और भगवान जी आपको लंबी उम्र दे, आपको स्वस्थ रखे और खुश रखे, और बस आप बहुत खुश रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, यही चाहती हूँ मैं, यही प्रार्थना करती हूँ भगवान जी से। और सभी को कहती हूँ कि सभी के जो फादर हैं, जितने भी लोग हैं जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, जितने भी हैं, सबके फादर्स को लंबी उम्र दीजिए, उन्हें स्वस्थ रखिए, खुश रखिए। अच्छा लगा है तो फटाफट से अपने पापा को, अपने फादर को कॉल करिए फटाफट से, और बस थोड़ा सा बात कर लीजिए। अगर लंबा समय हो गया, अगर नहीं भी समय हो गया है ना, तो भी एक कॉल ज़रूर लगा लीजिए, खुश हो जाएंगे वो, क्योंकि पेरेंट्स से बात करने के लिए मौके का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर मिलूंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय। यू बोल दो हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। आशु कहना चाहेगी, आशु कहिए हैप्पी फादर्स डे। है ना? हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। हैप्पी फादर्स डे। बाय। बाय।